अनंतनाग, पुंछ, राजौरी के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और 55% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, और कई इलाकों में तो 70%, 75% से भी ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे पहले अनंतनाग, पुंछ, राजौरी के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारक। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक और शुक्राना कि हम 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस जीत रहा है। और उसमें मुबारक की बात यह है कि पुंछ राजौरी सीट के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ हमारे उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब जीत रहे हैं। बारामूला सीट के ऊपर उमर अब्दुल्ला, श्रीनगर सीट के ऊपर आगा सैयद राहुल्ला, और जम्मू में लाल सिंह जी और रमन भल्ला, और अगले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, और सेंटर में अगली सरकार नॉन बीजेपी सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इतनी रिकॉर्ड वोटिंग हर पार्लियामेंट सीट के ऊपर जो हुई है, वो 5 अगस्त 2019 का गुस्सा जो हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीन लिया, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को उछाल दिया, बेरोजगारी को लेकर के जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को लेकर के जो हमारी रियासत को बर्बाद किया, भारतीय जनता पार्टी का वो अब की बार 400 पार और 370 सीटें लेने का दावा भी खत्म हो गया। वो केंद्र में अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे और नॉन बीजेपी सरकार केंद्र में बनेगी। और इसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यह कहूं कि अब असेंबली के चुनावों की तैयारी कीजिए। 6 सीटों के ऊपर आपने अपना गुस्सा पार्लियामेंट की सीटों के ऊपर निकाला है, और असेंबली के चुनावों में भी इसी तरह मेरे नौजवान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, तमाम वोटर्स जो 18 और 45 साल के बीच है, मेरा साथ कीजिए। मैं आपके साथ सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ा हूं। रियासत के दर्जे की हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाएंगे, अपना स्पेशल स्टेटस के साथ साथ इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, वो फिर से लागू करवाएंगे। और इसमें ये जीत है, ये इंडिपेंडेंट मीडिया की, गोदी मीडिया की नहीं, उसने तो पूरा जोर लगा लिया। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ने पूरा जोर लगा दिया अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जो 400 पार का दावा करती थी, वो 370 सीटों का दावा करती थी, वो सबकी हवा निकल गई है। और एक जो इमोशनल कार्ड कश्मीर के नेता खेल रहे हैं, और जो अपनी पार्टी ने अल्ताफ बुखारी के कैंडिडेट जमानत जब्त करवा रहे हैं, पुंछ राजौरी की सीट के ऊपर, बारामूला की सीट के ऊपर सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया गुलाम नबी आजाद ने भी, जिसने हमारी रियासत को बर्बाद किया, हमारा 370-35 से छीना, हमारी रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पार्लियामेंट के चुनाव पूरे हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारक, प्रशासन को भी और इलेक्शन कमीशन को भी मुबारक कि उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक, पीसफुल तरीके से और भारी टर्नओवर के साथ फ्री एंड फेयर चुनाव करवाए हैं। और एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग अनंतनाग, पुंछ राजौरी में हुई। मैं शुक्राना करता हूं, मैं खुद गया था पुंछ राजौरी, शरणकोट, मेंढर की और नौशहरा के लोगों से अपील करके आया था कि आप हमारे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताएं। और आज उन्होंने, उनका भी बेहद शुक्रगुजार हो कि एक बड़ी अच्छी रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर हुई है। और अब असेंबली की चुनावों की तैयारी कीजिए ताकि हम अपनी रियासत का
आइडेंटिटी, कल्चर, वजूद, इतिहास जो 5 अगस्त 2019 को लोगों ने गुस्सा निकाला है इन 6 सीटों के ऊपर अपना, जो इन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ा था, मिठाइयां, ढोल और नाच गा करके इन्होंने हमारी रियासत को 5 अगस्त 2019 को बर्बाद किया था। रही सही जो बात है वो हम असेंबली के चुनावों में पूरा करेंगे। सब मीडिया वालों को, जो लोगों की आवाज बनती रही, इंडिपेंडेंट मीडिया जो सच बताती रही, मोदी गोदी नेशनल मीडिया का हार है। उनके एंकर्स तो इस तरीके से बयानबाजी करते थे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, और आज जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो दावा था इनको 370 सीटें, वो नहीं आ सकती हैं, और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नहीं बनेगी और देश को नया प्रधानमंत्री 4 जून को मिलेगा।